हेलो बच्चे। तो लास्ट क्लास में हमने आपसे डिस्कस किया था, आपको सिखाया था हमने कि एल्केन का पेरेंट चेन कैसे चुनते हैं, क्या रूल्स है पेरेंट चेन सिलेक्शन के लिए, क्या नंबरिंग के रूल्स हैं। पेरेंट चेन के सिलेक्शन के रूल्स में हमने डिस्कस किया था आपसे कि पहला रूल कहता है कि उस कार्बन को पेरेंट चेन बना दिया जाए जिस चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे। ठीक है, अगर वो रूल फेल करता है तब हम उस कार्बन के चेन को पेरेंट चेन बनाते हैं जिसमें मैक्सिमम कार्बन के साथ साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, नंबरिंग करने के लिए क्या रूल्स था? नंबरिंग करने के लिए रूल्स था कि उस कार्बन के चेन में से उस तरफ से नंबरिंग करेंगे। कार्बन के चेन के दो एंड पॉइंट होंगे, उस दोनों एंड पॉइंट में से उस तरफ से नंबरिंग करेंगे जिस तरफ से नंबरिंग करने पे सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। ठीक है, यहां तक हमने डिस्कस किया था आपसे, है ना। और आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसका नाम लिखते हैं, है ना, कैसे हम इसका नाम लिखते हैं, ये डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, देखते रहिए। देखिए, अगर ये कंपाउंड मिला आपको और इसका आईयूपीएसी नेम पूछ रहा है तो हम कैसे लिखेंगे इसका नाम? ठीक है, तो हम इसका सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे पेरेंट चेन। क्या करेंगे? पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। तो पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे भाई? देखो, क्या हम पेरेंट चेन ऐसे सेलेक्ट करेंगे? पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया हमने। अब नंबरिंग कैसे करेंगे? दोनों एंड पॉइंट में से किधर से नंबरिंग करेंगे भाई? तो नंबरिंग करेंगे उधर साइड से जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को, हेलो, सब्स्टिट्यूएंट को जिधर साइड से कम नंबर मिल रहा हो उधर साइड से नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करेंगे किधर साइड से? इधर साइड से सब्स्टिट्यूएंट को देखिए ना, 2 नंबर मिल रहा है, तो 1 2 3 4, इधर साइड से नंबरिंग किया। और इधर साइड से अगर नंबरिंग करते तो 1 2 3 नंबर मिलता, तो हमें लोएस्ट लॉकेंड नंबर जिधर से मिलेगा उधर साइड से नंबरिंग करेंगे हम। तो हम इधर साइड से 2 मिल रहा था और इधर साइड से 3 मिल रहा था, 2 लोएस्ट लॉकेंड नंबर मिल रहा है इधर से, इसलिए हमने इधर साइड से नंबरिंग किया। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। अब इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए हमने रूल्स बता रखा है आपको। क्या रूल्स बता रखा है? कि सबसे पहले प्रेफिक्स का नाम लिखते हैं, 2 डिग्री प्रेफिक्स का। बच्चे क्या करते हैं? 2 डिग्री प्रेफिक्स का नाम लिखते हैं। तो 2 डिग्री प्रेफिक्स वाले इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? बोलो, इसका नाम है मिथाइल। क्या नाम है? बोलो, मिथाइल नाम। तो इस मिथाइल का नाम हम लिखेंगे पहले, मिथाइल। लॉकेंट नंबर ऑफ ईच सब्स्टिट्यूएंट मस्ट बी रिटन बिफोर द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का लॉकेंट नंबर क्या है? 2। वो इसके नाम से पहले लिखा जाना जरूरी है, 2। अब नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन का इस्तेमाल करते हैं सेपरेट करने के लिए। तो ये हो गया 2 मिथाइल। सारे सब्स्टिट्यूएंट को निपटा दिया हमने, एक ही सब्स्टिट्यूएंट था, निपटा दिया, लिख दिया हमने। सबसे पहले उसका नाम लिखा जाता है 2 डिग्री प्रेफिक्स का, बताया था ना, 2 1 O 1 2। भूल गए क्या? कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी मिलेगा हमको उसमें 5 तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे और उन पांचों एलिमेंट में से उन पांचों एलिमेंट का कुछ ना कुछ नाम होगा और उन सारे एलिमेंट्स में से उसके नाम को सबसे पहले लिखते हैं जो 2 डिग्री प्रेफिक्स को बिलोंग करता है। उसके बाद फिर 1 डिग्री प्रेफिक्स का नाम लिखते हैं, उसके बाद वर्ड रूट का नाम लिखते हैं, उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स का नाम लिखते हैं, उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स का नाम लिखते हैं। ये सारा कुछ हमने डिस्कस करा आपसे, किसके लिए क्या लिखते हैं सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। अब बस हमको नाम लिखने सीखना है। तो यहां मिथाइल लगा था, मिथाइल लिख दिया हमने। 2 पे लगा हुआ था, हमने 2 मिथाइल लिख दिया।
हर सब्स्टिट्यूएंट से पहले उसका लॉक एंड नंबर लिखा जाना चाहिए, हमने लिख दिया। ठीक है सर। अब इसका वर्ड रूट क्या है? 4। वर्ड रूट क्यों सर? सर 1 डिग्री प्रेफिक्स, 1 डिग्री प्रेफिक्स ओपन चेन के लिए कुछ नहीं इस्तेमाल करते हैं, भूल गए क्या? 1 डिग्री प्रेफिक्स ओपन चेन के लिए कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो यहां कुछ भी नहीं लिखेंगे 1 डिग्री प्रेफिक्स के लिए, स्किप कर देंगे वो चीज और वर्ड रूट पे आएंगे कि वर्ड रूट किसके लिए लिखते हैं? पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए, 4 कार्बन एटम है तो 4 कार्बन एटम के लिए लिखेंगे ब्यूट। इनफैक्ट होता ब्यूटा है ना, ब्यूटा। ठीक है। अच्छा, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पेरेंट चेन में कार्बन कार्बन के बीच में किस तरह का बॉन्डिंग है उसके लिए हम लिखते हैं 1 डिग्री सफिक्स। तो 1 डिग्री सफिक्स हर जगह सिंगल बॉन्ड के लिए ANE लिखेंगे ना, तो अगर यहाँ ANE लिखेंगे तो ब्यूटा का A से क्लैश होके ये ब्यूटा का A खत्म हो जाएगा और ANE का A रह जाएगा। ऐसा बता रखा है हमने कि नोमेनक्लेचर में 2 नामों को जोड़ते हैं और पहले वाले नाम का अंतिम वाला लेटर वॉवेल हो या वाई हो और दूसरे वाले नाम का शुरुआत वाला लेटर वॉवेल या वाई हो, तो पहला वाला नाम का अंतिम वाला लेटर खत्म हो जाता है। ऐसा बताया है ना हमने, सब भूल गए हो ना? देखो इसका हो गया ना नाम ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो गया। ठीक है। अब आते हैं सेकंड वाले पे, पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। तो पेरेंट चेन तो आप ऐसे सेलेक्ट कर लोगे, कर लिए। नंबरिंग कैसे करोगे? नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, ऐसे ही करोगे ना, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है ये, सब्स्टिट्यूएंट है ये, इनको जिधर साइड से कम नंबर मिलेगा तो इधर साइड से नंबरिंग करेंगे तो 2 नंबर मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट को, जबकि इधर साइड से नंबरिंग करते तो 1 2 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिलता, जो कि कम नंबर नहीं है, 2 कम नंबर है ना? तो 2 कम नंबर है तो इधर साइड से नंबरिंग किया हमने। अब नाम लिखेंगे, नाम लिखेंगे मिथाइल लगा हुआ है, 2 बार मिथाइल लगा हुआ है, तो 2 बार मिथाइल लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे? इफ सेम सब्स्टिट्यूएंट इज रिपीटेड 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स देन डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, these words are used for their repetition। इनके रेपिटेशन को जाहिर करने के लिए डाई ट्राई टेट्रा लगाते हैं उनके नाम से पहले। तो मिथाइल लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे बोलो? यहां लिख देते हैं हम मिथाइल, मिथाइल लिख दिया। लेकिन 2 बार यही मिथाइल रिपीटेड है तो मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा डाई मिथाइल। क्या लिखूंगा? डाई मिथाइल। लेकिन हर सब्स्टिट्यूएंट का नाम से पहले उसका लॉक एंड नंबर लिखा जाना जरूरी है ना, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 2। नहीं, 2 लिखने से काम नहीं चलेगा, तो क्या करना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि हमने बोला कि हर सब्स्टिट्यूएंट का लॉक एंड नंबर लिखना पड़ेगा आपको, हर सब्स्टिट्यूएंट का। तो हर सब्स्टिट्यूएंट का लिखना पड़ेगा, तो इस सब्स्टिट्यूएंट का आपने 2 लिख दिया और डाई मिथाइल इसका मतलब 2 मिथाइल है ना, तो दूसरे वाले मिथाइल का सब्स्टिट्यूएंट का नंबर क्या है? लॉक एंड नंबर क्या है? तो वो 2 है, वो भी 2 है, तो 2 लिखना पड़ेगा हमको। ठीक है। 2 और 2 मिलकर 22 नहीं हो जाए, इसीलिए 2 मैथमेटिकल नंबर्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा इस्तेमाल करते हैं, बता रखा है हमने। ठीक है। और यहां नंबर और अल्फाबेट को सेपरेट करने के लिए हम हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। तो ओवरऑल हो जाएगा 2 डाई मिथाइल और 1 2 3 4 कार्बन है, तो उसी तरह से 4 कार्बन के लिए ब्यूट और हर जगह सिंगल बॉन्ड है इसीलिए ANE। सर ब्यूटा होता है ना? अरे ब्यूटा होता है लेकिन ANE से टकराने के बाद ब्यूटा का A खत्म हो जाएगा ना यार। ठीक है। अब यहां देखिए, अगर ये क्वेश्चन है
तो अगर आप पेरेंट चेन चुनेंगे तो कैसे चुनेंगे? पेरेंट चेन बोलिए कैसे चुनेंगे आप पेरेंट चेन चुनेंगे क्या इस तरह से पेरेंट चेन चुनेंगे? बोलो, क्या पेरेंट चेन इस तरह से चुनेंगे आप? पेरेंट चेन इस तरह से चुनेंगे। पेरेंट चेन आप किस तरह से चुनेंगे? आप पेरेंट चेन इस तरह से चुनेंगे। क्या इस तरह से चुनेंगे आप पेरेंट चेन? बोलिए, तो गलत हो गया। अगर आप इस तरह से पेरेंट चेन चुनेंगे तो गलत हो गया आपका पेरेंट चेन। क्यों सर? क्योंकि लास्ट में आपको मिथाइल वाला सब्स्टिट्यूएंट कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। अगर लास्ट वाले कार्बन पर आपको मिथाइल या कोई कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, इसका मतलब पेरेंट चेन चुनने में गड़बड़ करा आपने। ठीक है, तो सर तो या तो हम ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाले कार्बन को सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नीचे वाले कार्बन को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि उधर ऊपर भी एक कार्बन नीचे भी एक कार्बन। अगर आप ऐसे सेलेक्ट करते हैं पेरेंट चेन इस तरह से, तो आपका पेरेंट चेन गलत हो जाएगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन एटम का चेन चुनते हैं हम, तो हमारा ये चेन नहीं होगा, ये चेन नहीं होगा। ठीक है, तो चेन क्या होगा? चेन होगा यहां से ऐसे चले जाएंगे, ये होगा चेन। ठीक है, नंबरिंग किधर से करेंगे भाई? तो देखो सब्स्टिट्यूएंट है ये और ये, इनको जिधर साइड से कम नंबर मिलेगा, तो देखो 1 2 3, 2 और 3 मिल रहा है इधर से, और इधर साइड से नंबरिंग करें तो 1 2 और 3, 2 और 3 इधर से भी मिल रहा है, और दोनों सेम तरह का सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का भी अंतर नहीं है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला रूल लगाएं, तो हम किधर साइड से भी नंबरिंग कर देंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 नंबरिंग कर दिया। अब इसका नाम लिखेंगे। नाम क्या लिखेंगे भाई? नाम लिखेंगे, 2 मिथाइल लगा हुआ है तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा डाई मिथाइल। डाई मिथाइल, तो 2 मिथाइल कहां कहां लगा हुआ है? तो 2 मिथाइल लगा हुआ है 2 पे और 3 पे, 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल, और 4 कार्बन का पेरेंट चेन है इसीलिए ब्यूटेन। बोलो, चलेगा? चलेगा ना? ठीक है, अब देखिए ये कंपाउंड मिला। अच्छा, वीडियो पॉज करके जरा आप अटेम्प्ट कीजिए तो क्वेश्चन को, कैसे आप पेरेंट चेन चुनेंगे, कैसे नंबरिंग करेंगे, कैसे नाम लिखेंगे। 3 एग्जाम्पल हमने करके दिखा दिया आपको, चौथा एग्जाम्पल, 5वां एग्जाम्पल ये कीजिए तो आप। ठीक है, कीजिए। डिस्कस करें। पेरेंट चेन देखिए हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे, देखिए ना, पेरेंट चेन सेलेक्ट करने का एक रूल बताते हैं आपको। आज एक रूल बताते हैं कि पेरेंट चेन सिलेक्शन में कभी दिक्कत होगा ही नहीं। कैसा भी जटिल से जटिल सवाल आ जाए, पेरेंट चेन सिलेक्शन में दिक्कत होगा ही नहीं। बताइए ना सर, देर क्यों कर रहे हैं? नहीं, देर नहीं कर रहे हैं, बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस कंपाउंड में भी पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है उसमें जंक्शन पॉइंट या जंक्शन कार्बन मार्क करना है। अब बोलोगे ये जंक्शन कहां से आ गया नोमेनक्लेचर में सर? ये तो रेलवे स्टेशन में होता है जंक्शन, रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ होता है पटना जंक्शन, है ना, और गया जंक्शन, ये सब लिखा हुआ होता है ना, कोटा जंक्शन। तो ये तो रेलवे स्टेशन पे होता है। जंक्शन यहां कहां से आ गया? अरे तो जंक्शन बोलते हैं किस चीज को? जंक्शन बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं किसको?
ये क्या आ गया भाई। देखो जंक्शन किसको बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। अच्छा बताओ क्या सारा रेलवे स्टेशन जंक्शन हो सकता है क्या? नहीं, सारा रेलवे स्टेशन जंक्शन नहीं होता है। कुछ खास ही रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ होता है कोटा जंक्शन, पटना जंक्शन, गया जंक्शन, है ना। किसी खास खास जंक्शन पे लिखा हुआ होता है, खास खास रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ होता है, सारे रेलवे स्टेशन पे नहीं लिखा हुआ होता। ठीक है सर, तो आप बताइए कि जंक्शन क्या होता है। अरे वैसा रेलवे स्टेशन जहां से दो तरफ गाड़ियां जाती है, दो तरफ रूट से गाड़ियां जाती है, दो रूट में गाड़ियां जिधर से निकलती है, जिस जंक्शन पर से दो ही रूट में गाड़ियां निकलती है, दो ही रूट से गाड़ियां जाती है, उसको बोलेंगे नॉर्मल रेलवे स्टेशन। लेकिन जिस रेलवे स्टेशन से दो से ज्यादा तरफ रूट निकलता है, तीन तरफ, चार तरफ, पांच तरफ, तो उसको हम बोल देते हैं कि वो स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन एक जंक्शन है ना। जैसे पटना एक जंक्शन है, यहां से दिल्ली की तरफ रास्ता जाता है, क्यूल मोकामा की तरफ रास्ता जाता है, और गया की तरफ रास्ता जाता है, तीन तरफ रास्ता निकलता है यहां से, इसलिए ये एक जंक्शन है। तो पटना एक जंक्शन है ना। पटना क्या है, पटना एक जंक्शन है, पटना एक जंक्शन है बच्चे। आइए अब देखते हैं हम कि जंक्शन किसको कहते हैं। इसमें जंक्शन वाला कार्बन कौन सा है, जहां से दो से ज्यादा तरफ बॉन्ड, जो कार्बन दो से ज्यादा बॉन्ड बना रहा हो वो जंक्शन हो गया, है ना। दो से ज्यादा तरफ से कार्बन से जुड़ जाएगा वो कार्बन जंक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन एक तरफ, दो तरफ, तीन तरफ, चार तरफ से जुड़ा हुआ है कार्बन से, तो ये कार्बन को जंक्शन कह देंगे। ये कार्बन, ये भी कार्बन एक जंक्शन कहलाएगा, क्योंकि ये कार्बन एक तरफ, दो तरफ, तीन तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो दो से ज्यादा तरफ जिस कार्बन से रास्ता निकलता है, या जो दो से ज्यादा तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है कोई कार्बन, तो उसको हम बोलेंगे जंक्शन। सर कोई कार्बन एक तरफ से जुड़ा हुआ है तो वो जंक्शन नहीं होगा। अरे दो से ज्यादा, क्या बोला हमने, दो से ज्यादा तरफ से कार्बन से जुड़े हुआ होना जरूरी है, तभी उसको जंक्शन वाला कार्बन बोलेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो देखिए अगर ये कंपाउंड मिलेगा तो क्या आप पेरेंट चेन ऐसे चुनेंगे, बोलिए, क्या आप पेरेंट चेन ऐसे चुनेंगे जी? एक मिनट, जंक्शन वाला रूल बता देते हैं पहले आपको कि जंक्शन वाला रूल में क्या करना है। तो जंक्शन वाला कार्बन आप सेलेक्ट कर लिए, तो जंक्शन वाला कार्बन सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे कि किसी एक जंक्शन पे चले जाएंगे, और जंक्शन पे जाने के बाद लॉन्गेस्ट रूट, यानी कि उस रूट में हम जाएंगे जिस रूट में नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे ज्यादा होगा। एक जंक्शन पे खड़े हो जाएंगे और यहां पे देखेंगे कि किधर साइड जाने पर ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन वाला रूट मिल रहा है। तो देखो ना, इस कार्बन पर अगर हम खड़े हो जाएं इस जंक्शन पर, तो इधर जाएंगे तो एक कार्बन, इधर जाएंगे तो एक कार्बन, इधर जाएंगे तो एक कार्बन, इधर जाएंगे तो देखो ना एक से अधिक कार्बन मिल रहा है। तो जिधर हमको जाना है उधर साइड चले जाओ, इधर जाना है। जिधर साइड हमको नहीं जाना उधर साइड ब्लॉक कर देना है भाई। हर जंक्शन पर दो तरफ हम रास्ता चुनेंगे कि हमको किधर जाना है, अब बाकी तीसरे तरफ या चौथे तरफ के रास्ते को क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। आता है ना ब्लॉक करने, ब्लॉक कर देंगे। ठीक, देखो इस कार्बन से इधर तो जाना है मुझे, क्योंकि इधर एक से ज्यादा कार्बन मिल रहा था, रास्ते में जंक्शन मिला तो हमारी गाड़ी सिर्फ जंक्शन पे रुकेगी। पेरेंट चेन सेलेक्ट करने वाली गाड़ी सिर्फ जंक्शन पर रुकेगी।
तो इस जंक्शन पर रुक गई। इस जंक्शन से इधर जाएंगे तो 2 कार्बन, इधर जाएंगे तो 2 कार्बन वाला रूट। किधर जाएं? तो जब रास्ते की लंबाई सेम हो जाए, सुनो यहाँ पे रास्ते की लंबाई सेम हो गई, तो जब रास्ते की लंबाई सेम हो जाती है, यानी 2 रूट ऐसा मिलता है एक जंक्शन पर से, या 2 से अधिक रूट ऐसा मिलता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो या सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला रूट हो, तो हम उस रूट में जाएंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेज होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेज होंगे। तो आप बताइए कि यहां से इधर जाएंगे तो 2 कार्बन, और ऐसे अगर चले जाते हैं तो ये ब्रांच निकल जाएगा, ठीक है, यानी ऐसे चले जाते हैं तो 2 कार्बन 1 ब्रांच, और अगर ऐसे चले जाते हैं, ऐसे ऐसे यहां से घूम जाते हैं, ऐसे चले जाते हैं, तो ये ब्रांच निकल जाएगा। बोलो निकल जाएगा ना यार, ठीक है। तो यहां से नीचे जाने पर भी 2 कार्बन 1 ब्रांच, और सीधा जाने पर भी 2 कार्बन 1 ब्रांच, तो किधर जाएंगे? तो 2 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम हो गया और ब्रांचेस भी सेम हो गया, तो फिर यहां पे हम किधर भी चले जाएंगे। क्या करेंगे? हम किधर भी चले जाएंगे, ठीक है, इधर चलेगा, क्योंकि हमको इधर जाना था। तो इस वाले रास्ते को हमने देखो कर दिया ब्लॉक, बाउंड्री खड़ा कर दिया, उधर जाएंगे ही नहीं, नहीं जाएंगे उधर। जिधर नहीं जाना है, जंक्शन पर से जिस रूट में नहीं जाना है, उस रूट में से बाउंड्री खड़ा कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए उस रूट को, ठीक है। अब यहां से इधर जाएंगे तो भी 1 कार्बन, इधर भी 1 कार्बन, इधर भी 1 कार्बन, तो किधर भी चले जाएंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट भी तीनों तरफ सेम मिल रहा है ना। तो जब नंबर ऑफ कार्बन एटम, सबसे पहले जंक्शन पर से हर जंक्शन पे क्या काम करेंगे कि नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन का रूट देखेंगे। अगर वो रूट सेम आ गया, हर केस में अगर वो रूट सेम आ गया, तो हम उस रूट में जाएंगे जिसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम कार्बन एटम, लॉन्गेस्ट रूट वाला कार्बन एटम वाला रूट, लॉन्गेस्ट कार्बन एटम वाला रूट के साथ साथ ब्रांचेस भी, यानी सब्स्टिट्यूएंट भी अधिक से अधिक हो, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे हमने पेरेंट चेन चुन लिया। और नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग करेंगे किधर से? जिधर साइड से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले। तो 1 2 पर लगा हुआ है 2 सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 3 पर लगा हुआ है 1 सब्स्टिट्यूएंट, है ना। तो हम जिधर से कम नंबर मिल रहा है 2 पर, 1 2 3 4 5, जिधर से कम नंबर मिल रहा है उधर साइड से नंबरिंग करेंगे, ठीक है ना। इधर साइड से नंबरिंग कर लिया। अब जितने भी सारे सब्स्टिट्यूएंट हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट, सब 2 डिग्री प्रेफिक्स का चीज है ना यार। एक का नाम है मिथाइल, एक का नाम है इथाइल, इसका नाम है मिथाइल, इसका नाम है मिथाइल, इसका नाम है इथाइल। तो बताओ, सारा 2 डिग्री प्रेफिक्स ही है अगर, तो किसका नाम हम पहले लिखें? दोनों का नाम पहले लिखना है। इन दोनों में भी किसका नाम पहले लिखें? तो आपको बताया था, याद करो, कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है उसका नाम हम पहले लिखते हैं। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन दोनों के नाम पे देखेंगे, नाम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है? इसका नाम इथाइल है, ई से स्टार्ट होता है। इसका नाम मिथाइल, मिथाइल एम से स्टार्ट होता है। तो इथाइल का नाम हम लिखेंगे पहले। क्या लिखेंगे? लिखेंगे इथाइल। कितने पे इथाइल? हर सब्स्टिट्यूएंट के नाम से पहले उसका लॉकेट नंबर लिखा जाना चाहिए ना। तो 3 पे लगा हुआ है इथाइल, इसलिए 3 इथाइल। बोलो। उसके बाद मिथाइल लगा हुआ है। इफ सेम सब्स्टिट्यूएंट इज रिपीटेड 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तो क्या यूज करते हैं? 2 टाइम्स के लिए डाइट, 3 टाइम्स के लिए ट्राई, 4 टाइम्स के लिए टेट्राई, इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं। यहां 2 बार मिथाइल लगा हुआ है तो मैं लिखूंगा डाई मिथाइल, चलेगा। और कहां कहां पे डाई मिथाइल लगा हुआ है? ये 2 मिथाइल कहां कहां पे लगा हुआ है? तो हर सब्स्टिट्यूएंट का नाम से पहले उसका लॉकेट नंबर लिखा होना चाहिए। यहाँ 2 मिथाइल है
तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना पड़ेगा, भले ही वो सेम नाम नंबर पे क्यों नहीं लगा हुआ है, सेम नंबर वाले कार्बन पर क्यों ना लगा हुआ हो। तो हम इसको लिखेंगे 2,2 डाइमिथाइल, यहां हाइफन यहां हाइफन, दो मैथमेटिकल नंबर को कॉमा से सेपरेट करते हैं, इसीलिए हम यहां पे 2,2 डाइमिथाइल लिख दिए। ठीक है, उसके बाद सारा सब्स्टिट्यूएंट का नाम को हमने निपटा लिया। 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज करना नहीं है तो क्या करें, 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज करना नहीं है तो वर्ड रूट पे आए, 5 कार्बन के लिए क्या लिख दें, पेंटा, और हर जगह सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, जैसे ही ANE लिखने जाएंगे तो बोलो ये A हट जाएगा और ANE वाला A रह जाएगा, ANE, पेंटेन, ये नाम हो गया पूरा। ठीक है, इसमें बताओ जंक्शन रूल से सेलेक्ट करो पेरेंट चेन। ये बताओ क्या जंक्शन है, जंक्शन, क्या ये जंक्शन है, जंक्शन? यहां से 3 तरफ रास्ता, सॉरी 4 तरफ रास्ता निकला हुआ है, कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन एक तरफ से कार्बन से, 2 तरफ से कार्बन से, 3 तरफ से कार्बन से, 4 तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन एक तरफ से, 2 तरफ से, 3 तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो 2 से ज्यादा तरफ से कार्बन से जुड़ने वाला कार्बन जंक्शन कार्बन कहलाता है। तो ये जंक्शन कार्बन है, ये जंक्शन कार्बन है। किसी भी एक जंक्शन पर चले जाओ और वहां से क्या करना है आपको, वहां से नंबर ऑफ कार्बन एटम जिधर ज्यादा मिले उधर साइड चले जाना है। तो देखो हम इस जंक्शन पर चले गए, अब यहां से इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, लगता है दोनों क्वेश्चन सेम हो गया जी, दोनों क्वेश्चन क्या हो गया, सेम हो गया। तो आप एक चेंजेस कर लो इसमें, आप एक चेंज कर लीजिए, आप यहां पे H हटाइए, ठीक है ना, यहां पे क्या कीजिए, कुछ चेंजेस करते हैं इसमें, क्योंकि दोनों क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि सेम हो गया है। ठीक है, यहां पे CH और यहां लगा दीजिए CH3, ऐसे कर दिया हमने। ठीक है, अब ये भी जंक्शन है, ये भी जंक्शन है, ये भी जंक्शन है, किसी एक जंक्शन पे चलते हैं यहां पे। अब यहां से इधर जाएंगे तो एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, तीनों में से किसी तरफ जा सकते हैं, तो चले जाओ इधर साइड चले जाओ, ऐसे एक तरफ तो चलेगा, क्योंकि 2 तरफ हमको सेलेक्ट करना है, एक जंक्शन पर से 2 तरफ जाना है हमको, तो एक तरफ तो हम चले गए, क्योंकि इधर भी जाते तो भी एक कार्बन मिलता है, इधर भी जाते तो भी एक कार्बन, इधर भी जाते तो भी एक कार्बन, तो इन तीनों में से एक तरफ तो हमको जाना ही था, तो एक तरफ चलेगा। अब दूसरे तरफ में हम इधर अगले जंक्शन पे जाके रुक गए, अगले जंक्शन पे इधर जाएंगे तो 1-2 कार्बन, अच्छा इस जंक्शन पर से इधर जाएंगे तो 1-2 कार्बन, और इधर जाएंगे तो 1-2 कार्बन, इस जंक्शन के बाद 1-2 कार्बन, इस जंक्शन के बाद इधर 1-2 कार्बन, इस जंक्शन के बाद इधर 1-2 कार्बन, हर जगह 2 कार्बन मिल रहा है, मतलब रास्ते की लंबाई सेम हो गई हर जंक्शन पर से। तो फिर क्या देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। तो फिर सब्स्टिट्यूएंट किधर मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, देखो ना, अगर हम ऐसे चले जाते हैं मुंह मोड़ के तो ये मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट, ये बाहर निकल गया सब्स्टिट्यूएंट के रूप में। अगर हम यहां से ऐसे चले जाते हैं ऊपर तो ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल गया। तो ऊपर जा रहे हैं तो 2 सब्स्टिट्यूएंट मिला, और साइड में जा रहे हैं तो 1 सब्स्टिट्यूएंट मिला, 1 सब्स्टिट्यूएंट। तो हम किधर जाएंगे, जिधर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिले, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जिधर मिले उधर साइड चले जाएंगे, हम ऊपर चले जाएंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर साइड से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिल रहा हो। ठीक है, तो 1 2 3 4, 2 पर 1 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, 3 पर 1 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, 4 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। इधर साइड से नंबरिंग करें तो 1 2 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, 3 पर 1 सब्स्टिट्यूएंट और 4 पर 1 सब्स्टिट्यूएंट। RFPD रूल लगाएं कि इधर साइड से अगर नंबरिंग करते हैं, इधर साइड वाला नंबरिंग, तो 2 पे मिला,
क्या हुआ, 2 पे मिला, 3 पे मिला, 4 पे, 4 पे मिला। जबकि इधर साइड से अगर नंबरिंग करते हैं तो पहले वाले के सामने पहला वाला 2 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे। अगर इधर साइड से नंबरिंग करते हैं तो बोलो किधर साइड से नंबरिंग करें, 2 2, अंतर नहीं मिला, आगे बढ़िए, अंतर मिल गया, किधर साइड से 2 मिला है, कम किधर साइड से मिला है, कम 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 नंबर जिधर साइड से मिले उधर साइड से नंबरिंग कर दीजिए, इधर साइड से 1 2 3 4 5। ऑल टोटल RFPD रूल जो है ना बच्चे, वो कहता है आपसे कि जिधर साइड से कम नंबर पे, सबसे पहले नंबर कम देखना है भाई, कि जिधर साइड से कम नंबर पे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिले ना उधर साइड से नंबरिंग कर डालो। यही RFPD रूल, कि जिधर साइड से कम नंबर पे, सबसे पहले क्या देखना है, दोनों साइड का कम नंबर देखना है, ओपन चेन के दोनों साइड का कम नंबर देखना है कि किधर साइड से कम नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। अगर दोनों साइड से कम नंबर पे, दोनों साइड का कम नंबर सेम हो गया, यानी दोनों साइड से सेम सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है सेम नंबर पे, तो फिर क्या देखेंगे, अरे क्या देखेंगे, तब फिर देखेंगे कि किधर साइड से कम नंबर पे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। ठीक है, कम नंबर पे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट, तो इधर साइड से कम नंबर पे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, तो क्या करेंगे, हम इधर साइड से नंबरिंग कर देंगे। तो नंबरिंग हो गया हमारा, तो इसका नाम लिखेंगे। अब तो नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथाइल। ठीक है, तो इथाइल का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, इसलिए इथाइल को लिखेंगे पहले। कहां लगा हुआ है ये, 3 नंबर वाले कार्बन पे, तो लिखेंगे हम 3 पे लगा हुआ है मिथाइल, सॉरी 3 पे क्या लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ है, इथाइल। ठीक है, और मिथाइल कहां लगा हुआ है, 2 पे, 2 पे और 3 पे। 2 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है मिथाइल, तो दोनों का नंबर लिखना पड़ेगा आपको, 2,2,3, सॉरी 4 ना, 4 ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। और कितने कार्बन का पेरेंट चेन है, 5 कार्बन का, तो पेंट और हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए एन। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में हम और प्रैक्टिस करवाएंगे और एल्केन के नोमेनक्लेचर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।